तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो स्पेशली होने वाली है टीएसटी नॉन मेडिकल और टीएसटी आर्ट्स वालों के लिए, क्योंकि उनका पेपर जस्ट आने वाला है। हमारा पेपर तो हो गया, टीएसटी के मेडिकल वाले तो फ्री हो चुके हैं, बट टीएसटी नॉन मेडिकल वाले आर्ट्स वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में। आई थिंक मोस्ट ऑफ द जो हमारे पेपर्स थे वो अपलोड हो चुके हैं, तो आपको आइडिया लग चुका होगा किस टाइप का पेपर आ रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बट कुछ लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है कि कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, लास्ट मोमेंट में से कौन से टॉपिक्स होंगे जो हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है, जिनमें से क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहे हैं। आज मैं यूट्यूब पे एक एनालिसिस देख रही थी, मतलब उन्होंने हमारे मेडिकल वालों के जो है वो पेपर अपलोड किए थे, तो मैंने आई थिंक जी के सेक्शन और हिंदी सेक्शन वाली वीडियो देखी थी। हिंदी तो बेसिक पूछ रहे हैं, तो उसके लिए आपको इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी के बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर आपका मतलब बेस ठीक है हिंदी में, जैसे लाइक ग्रामर थोड़ा बहुत आपको आता है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, जस्ट आप आइडिया लगा सकते हो, उतना काफ़ी है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जो हमारा सिलेबस पूछा मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। एंड एचपीजीके के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि हिमाचल जी के कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। अगर हिमाचल जी के लिए मैं आपको एक कोई टॉपिक बताऊँ जिसमें से मेडिकल वाले एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन बने थे, वो टॉपिक था इकोनॉमिक सर्वे। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ लेवल है जीके का, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हैं वो बहुत बेसिक है। जस्ट लाइक कि 15 दिसंबर वाली एक शिफ्ट थी, उसमें पूछा गया था कि हिमाचल में कुल कितने स्टेट्स हैं। आई थिंक ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हमारी वाली शिफ्ट में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन थे, बहुत बेसिक थे। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत बेसिक लेवल है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के भी हमें लगे मतलब आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो शायद आपके लिए वो भी नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे, बट हमें कुछ क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल के लगे। और दूसरा ये कि उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, उसमें वो नॉट पूछ रहे हैं उन स्टेटमेंट्स में, तो वक्त उनको पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ऑप्शंस को पढ़ रहे हैं, तो उसमें बहुत टाइम लग रहा है। फिर आपको पढ़ना भी है, आपको उस क्वेश्चन के बारे में अपनी मेमोरी में रिकॉल भी करना है उस आंसर को, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। दैट्स वाई पेपर इतना टफ लग रहा है, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें हमें वहाँ पे समझ ही नहीं आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई क्वेश्चन है तो हम उसको एक बार में पढ़ रहे हैं, टाइम बचाने के चक्कर में हम उसको जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली पहली बार में हमें वो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो उसलिए हमें दोबारा वो पढ़ना पड़ रहा है। एक तो वो प्रेशर हमारे माइंड में क्रिएट हो रहा है, टाइम से हमें पूरा पेपर कंप्लीट करना है, और कैसे हम अपना टाइम बचा सकते हैं हर क्वेश्चन में। क्योंकि रीजनिंग भी आ रही है, रीजनिंग में अगर आपकी रीजनिंग अच्छी खासी तो ऑब्वियसली आप कर लोगे, बट उसमें मुझे तो सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगा, और प्रेशर में वो गलत हो रहा था, तो आई थिंक काफ़ी टाइम चला गया मेरा। बेसिक रीजनिंग है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत टफ कुछ पूछ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक रीजनिंग है। मैंने कुछ रीजनिंग पढ़ी भी नहीं थी, ना देखी थी, पूरा मैं स्किप करके गई थी। मैं बस हिंदी ग्रामर का एक वीडियो देखी गई थी, जिसमें बस बेसिक से क्लियर करवाए थे, बट उतना बेसिक कुछ पूछा नहीं था। उसमें बस विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और जस्ट मुहावरे वगैरह वो सब पूछे थे। बाकी ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। हिंदी इंग्लिश का कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आप कर लोगे, मतलब जितना आपका लेवल है आप लोग हिंदी इंग्लिश कर लोगे। तो मेडिकल वाले एग्जाम को लेके जो मैंने अभी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, उसमें मुझे जो पर्टिकुलर टॉपिक लगा जिसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे थे, हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे थे, वो है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे से आई थिंक ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे थे, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, बट इकोनॉमिक सर्वे से हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे थे। देन स्कीम्स देख के जा सकते हो, स्कीम्स से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्कीम्स। एंड एक और टॉपिक अगर मैं अपनी तरफ से बताऊँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। डेफिनेटली आप हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पढ़ के जाना, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। उसमें से आई थिंक उनकी कैपेसिटी पूछ रहे हैं कितने मेगावाट का है, आई थिंक मैंने वही क्वेश्चन ज़्यादा देखे थे। क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन से हिमाचल चीफ कमिश्नर प्रोविंस कब बना, यूनियन टेरिटरी कब बना, विशाल हिमाचल कब बना, जो ये वाला मतलब बेसिक से क्वेश्चन है हिमाचल की फॉर्मेशन को लेकर, उनको आप देख के जा सकते हो, क्योंकि उसमें से भी आई थिंक ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे थे। तो ये कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स थे जो मुझे लगे कि हर शिफ्ट में आ रहे हैं, और आपको इसको एक बार देख लेना चाहिए अपने एग्जाम से पहले। तो आप देख सकते हो। नॉन मेडिकल वालों का ऑलमोस्ट एग्जाम आने ही वाला है, इस टाइम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे, तो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो, और लास्ट मोमेंट में आप जस्ट अपने करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हो, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको लगता है कि मुझे लास्ट मोमेंट में रिवाइज कर लेना चाहिए, आप उसको रिवाइज कर सकते हो। और जीके के आप कुछ क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हो लास्ट मोमेंट में। और ये जो लास्ट वाला टाइम होता है ना एग्जाम से एक दो दिन पहले वाला टाइम है, इसमें हम बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे होते हैं, सारे टॉपिक इस टाइम इंपॉर्टेंट लग रहे होते हैं कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। तो जब हम अपनी बुक्स निकाल रहे हैं, जब हम अपने नोट्स निकाल रहे हैं रिवाइज करने के लिए, ऐसा लग रहा है कि मुझे ये भी नहीं आता है, मुझे ये भी नहीं आता है, मुझे ये भी नहीं आता है, मतलब माइंड पूरा ब्लैंक हो चुका होता है हमारा कि कुछ भी नहीं आता है, तो ये भी रिवाइज करना चाहिए, दोबारा ये भी रिवाइज करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आपके माइंड में सब कुछ है, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट छोटे छोटे सी चीज़ें हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स हो गए, वो आप ऐसे वीडियोस देख सकते हो। हिमाचल जी के अगर आपको कुछ लगता है कुछ टॉपिक्स, तो आप वो देख सकते हो लास्ट टाइम में। टेंशन फ्री हो के एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम अच्छा जाएगा, आप स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम अच्छा जाएगा। आप सबने सब कुछ पढ़ा हुआ है, ऑब्वियसली आप इतना टाइम से तैयारी कर रहे हो, इतना टाइम हो गया है हम सबको पढ़ते हुए, ऐसा तो है नहीं कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है। बहुत रेयर टॉपिक होंगे जो शायद हमने कभी नहीं पढ़े होंगे, ये सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं, सबके साथ है। सबके लिए नया सिलेबस आया था, सबको उतना ही टाइम मिला था प्रिपेयर करने के लिए। सब अच्छे से होगा, जस्ट काम माइंड के साथ एग्जाम देने जाओ, और एग्जाम अच्छा जाएगा। आई होप कि आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। और अगर कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगी कि आपकी क्वेरीज़ का सॉल्यूशन आपको दूँ। और एग्ज़ाम जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो उसके बाद प्लीज़ आप अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, बाय बाय।